सवाल है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4 विलोपन तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। यानी इसमें कौन कौन सा विधि लगाना है? विलोपन और प्रतिस्थापन। ये तुम्हारा क्वेश्चन है प्रश्नावली 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1। इसमें विलोपन विधि भी लगाना है और प्रतिस्थापन विधि भी लगाना है। देखो, इसमें पहले हम लगाते हैं विस्थापन विधि। विस्थापन विधि में हम क्या करेंगे? दोनों समीकरण को पहले लिख लेते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ये है समीकरण नंबर 1, और 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, ये है समीकरण नंबर 2। अब ये दोनों समीकरण है। अब हम क्या करेंगे कि इस समीकरण को x के गुणांक को ले लेंगे और उससे समीकरण 1 में गुणा कर देंगे, और इस समीकरण के x के गुणांक से समीकरण 2 में गुणा कर देंगे। और ये कोई जरूरी नहीं है कि x वाले से ही गुणा करेंगे, y से भी कर सकते हैं। लेकिन अगर एक के y से दूसरे में गुणा करेंगे तो दूसरे के भी y से ही गुणा करना पड़ेगा, y के गुणांक से ही गुणा करना पड़ेगा। तो हम x का गुणांक चूंकि ले रहे हैं, तो समीकरण 1 में पहले हम किससे गुणा करेंगे? 2 से गुणा करेंगे। तो समीकरण 1 में 2 से, तथा समीकरण 2 में किससे गुणा करेंगे? 1 से गुणा करेंगे। थोड़ा वीडियो और जूम कर लीजिए। गुणा करने पर उसमें देखो नीचे कहां तक आ रहा है। दिखता ही नहीं है। हाँ, वो दिखेगा, लेकिन और देखिए थोड़ा बस रहने दो। बस रहने दो, वो सही है इतना। वो जब सेट करेंगे ना तो जूम कर देंगे हम। वो तो रिकॉर्डिंग में होता है ना, जब सेट करेंगे तो उसमें ऑप्शन होता है, वो सेट हो जाता है। तो समीकरण 1 में 2 से और 2 में 1 से गुणा करेंगे। तो अब 2 से इसमें जब गुणा हुआ तो 2 का 1 में गुणा हुआ तो ये बन गया 2x, और प्लस ये बन गया 2y, और बराबर 2 से 5 में हुआ तो 2 पंचे 10। ये बन गया समीकरण नंबर 3। अब समीकरण नंबर 2 में 1 से गुणा किया गया है, तो 1 से गुणा किया गया तो ये पूरा समीकरण वैसे ही रह गया। यानी 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। इसको मान लिया हमने समीकरण नंबर 4 मान लिया। अब हम क्या करेंगे? समीकरण 3 में से 4 को घटा देंगे। यहां पर लिख लेते हैं, ऐसे खींचो। समीकरण 3 में से 4 को घटाने पर, तो जब हम घटाएंगे तो नीचे वाले समीकरण के सारे निशान बदल जाएंगे। तो अब प्लस 2x और माइनस 2x कट गया, यहां पर प्लस और प्लस का मल्टीप्लाई प्लस यानी जुड़ जाएगा, तो 3 और 2 यानी 3 और 2 5y ये हो गया, और बराबर प्लस माइनस का माइनस यानी घट जाएगा, 10 में 4 निकल जाएगा 6, तो 5y बराबर 6।
इसलिए 5 यहां गुणा है, इधर जाएगा भाग हो जाएगा, तो y बराबर 6/5। ये निकल गया y का मान। अब इसको लिखो तब फिर आगे बताएं। अब देखो y का मान यहां पर 6/5 आ गया। अब y का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे, बस x का मान आ जाएगा। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो x प्लस y का मान हमने रख दिया 6/5 और बराबर 5। अब 6/5 को इधर ले जाएंगे तो प्लस 6/5 इधर जाएगा तो माइनस 6/5 हो जाएगा, यानी x बराबर 5 माइनस 6/5। अब इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे, तो 55 25 और माइनस 6 कम 6 और बटे 5 1 5 बराबर, तो 25 में से 6 गए 19, 19/5, यानी कि x का जो हमारा मान हो गया वो हो गया 19/5। इसको नोट करो। तो ये x और y का मान हो गया, और वो किस विधि से अभी लगा है? विलोपन विधि से। अब इसको लगने के बाद अब हम इसमें अप्लाई करेंगे प्रतिस्थापन विधि। इसको नोट करो। बड़ा सवाल है। अब उसी को हम लगाएंगे प्रतिस्थापन विधि से। तो समीकरण था जो वो था x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई, भाई ये दूसरा है, ये x प्लस वाई बराबर 5 और 2x माइनस 3y बराबर 4। इसी को हमको फिर से प्रतिस्थापन विधि से लगाना है। तो अब हम क्या करेंगे? समीकरण 1 ले लेंगे। समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। अब y को हम पक्षांतर कर देंगे तो प्लस वाई उधर जाएगा तो माइनस वाई हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई। ये हमको x का वैल्यू पता चल गया। अब x का मान समीकरण 2 में रख देंगे, तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखेंगे, तो समीकरण 2 में है तो 2 और गुणे x का मान 5 माइनस वाई हमने रख दिया, और बाकी सब वही रह गया, माइनस 3y बराबर 4। अब 2 से इसमें गुणा होगा तो 2 पंचे 10 और माइनस 2 1 2y और माइनस 3y और बराबर 4। अब माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस यानी जुड़ जाएगा, तो 3 और 2 5y, 10 माइनस 5y इज इक्वल टू 4। अब प्लस 10 इधर जाएगा, माइनस 10 हो जाएगा, तो माइनस 5y इज इक्वल टू 4 माइनस 10 इज इक्वल टू माइनस 6। अब ये माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 6, माइनस माइनस कट गया और 5 यहां गुणा है, इधर जाएगा भाग बन जाएगा, यानी y बराबर 6/5। ये तुम्हारा निकल गया y का मान। इतना नोट करो।
अब हम y का मान समीकरण नंबर चाहे 1 में रख देंगे चाहे 2 में, तो हम 1 में रख देते हैं। y का मान समीकरण 1 में रखने पर y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो x प्लस y का मान हमने निकाला 6/5 और बराबर 5। अब 6/5 भर जाएगा तो -6/5 हो जाएगा, तो x बराबर 5 माइनस 6/5। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके हल कर लेंगे। 5 5 जा 25 माइनस 6 1 जा 6 अपॉन 5 1 जा 5, तो 25 में से 6 गया 19, यानी 19/5, यानी x बराबर 19/5। दोनों प्रकार से लग गया, विलोपन विधि से भी और प्रतिस्थापन विधि से भी।